हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल घर से पाठशाला। आज मैं आपके लिए करंट अफेयर्स की एक सेकंड वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। प्लीज़ वीडियो को फुल देखें और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी जो लेटेस्ट वीडियोज़ आपके पास पहुँचती रहें। इसको शुरू करते हैं। रशिया बिकम्स फर्स्ट कंट्री टू रजिस्टर कोविड-19 वैक्सीन। जो रशिया है उसने कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है उसको बना लिया है और अभी ये वर्ल्ड का फर्स्ट कंट्री बन गया है जिसने कोविड-19 की वैक्सीन को रजिस्टर्ड करवाया है। जो रशिया है उसके प्रेसिडेंट का नाम है व्लादिमीर पुतिन और इसने ही अनाउंस किया है और जो वैक्सीन बनाई है उसका नाम है स्पुतनिक वी और जो डेवलप की गई है ये मॉस्को गमालिया इंस्टीट्यूट के द्वारा इसे बनाया गया है और ये फर्स्ट कंट्री बन गई है जिसने कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है बनाई है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने 101 डिफेंस आइटम्स को बैन कर दिया है, उनके इंपोर्ट्स पे बैन लगा दिया है क्योंकि ये आत्मनिर्भर भारत के स्कीम के अंडर किया गया है ताकि जो डिफेंस आइटम्स हैं उनको इंडिया में ही प्रोड्यूस किया जाए। जो ये बैनड आइटम्स हैं उनमें इंक्लूडिंग है आर्टिलरी गन्स, असॉल्ट राइफल्स, कॉर्वेट्स, सोनर सिस्टम्स, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स, लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर्स एंड रडार्स एक्सेट्रा। इन सभी चीज़ों को जो 101 आइटम की पूरी लिस्ट बनी हुई है उनको बैन कर दिया गया है, उनके इंपोर्ट पे बैन लगा दिया गया है ताकि वो इनको इंपोर्ट ना किया जा सके और जो इनकी प्रोडक्शन है वो इंडिया में ही की जाए और इंडिया में ही इनको बनाकर उनको यूज़ किया गया। बाहर से इंपोर्ट करने पे बैन लगा दिया गया है। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन ऑनलाइन डैशबोर्ड लॉन्च। जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है उनका ऑनलाइन डैशबोर्ड लॉन्च कर दिया गया है। इनका ऑनलाइन जो डैशबोर्ड है वो निर्मला सीतारमन जी ने लॉन्च किया है। वो यूनियन मिनिस्टर हैं फाइनेंस एंड कॉरपोरेट अफेयर्स के। जो ये NIP लॉन्च किया गया प्लेटफॉर्म ये वन स्टॉप सोल्यूशन है फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स सीकिंग फॉर इंफॉर्मेशन ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। जो भी न्यू इंडिया के रिलेटेड जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, जो अगर कोई भी जो भी बंदा उसको इन इंफॉर्मेशन को चाहता है तो इस प्लेटफॉर्म पे जाके इनकी इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकता है। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लॉन्च ऑनलाइन पोर्टल एयर सुविधा। जो दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उन्होंने एक ऑनलाइन पोर्टल चलाया है एयर सुविधा। जो एयर सुविधा पोर्टल है इसमें क्या होगा, इसमें मतलब जो पहले फिजिकली कॉपीज होती थी सेल्फ डिक्लेरेशन के लिए और क्वोट एंड एग्जम्पशन फॉर्म्स भरने के लिए, लेकिन अभी वो फिजिकली कॉपीज नहीं होंगी, उनको ऑनलाइन एयर सुविधा पे जाके वहाँ पे भरना होगा। जिन्होंने भी इंटरनेशनल एयर मतलब इंटरनेशनल जो पैसेंजर्स हैं उनको सबसे पहले ये फॉर्म ऑनलाइन एयर सुविधा पे जाके भरना होगा, फिर ही उनका मतलब इससे क्या होगा, मतलब जो कॉन्टैक्टलेस है कोविड-19 की वजह से फिजिकली जो कॉन्टैक्टलेस है उसको कम करने के लिए ये सुविधा लॉन्च की गई है। जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है उनके जो मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं और जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सुब्रमण्यम जयशंकर जी। जो उर्दू के पोइट थे राहत इंदौरी उनका निधन हो गया है और जो उन्होंने बॉलीवुड में एक लिरिस्ट थे और उनके बहुत जो माने गए लिरिक्स सॉन्ग हैं उनमें से एम बोले तो जो कि मुन्ना भाई MBBS 2003 में था और नींद चुराई एक सॉन्ग लिरिक्स भी इन्होंने दिया था जो कि इश्क 1997 में था। IIT कानपुर डेवलप्स इंडिजिनस सीड बॉल्स आइटम बीज। जो IIT कानपुर है उसने एग्नेस वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर एक सीड्स बॉल्स बनाई हैं जिनका नाम बीज रखा गया है, जिनके टाइटल बीज दिया गया है। बीज की फुल फॉर्म बायो कंपोस्ट एनरिचड इको फ्रेंडली ग्लोबल ग्लोब्यूल, ठीक है। और जो बी सीड बॉल है ये डेवलप की गई है सेफ्टी ऑफ पीपल्स और फार्मर्स के लिए। महिंदा राज राजापक्सा टेक्स ओथ एज ए श्रीलंकन PM फॉर फोर्थ टाइम। जो महिंदा राजापक्सा हैं उन्होंने फोर्थ टाइम श्रीलंका के PM के रूप में ओथ ली है, मतलब शपथ ली है। जो श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट हैं महिंदा राजपक्सा टुक ओथ एज एन ए कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर फॉर द फोर्थ टाइम। जो इनके प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका हैं
गोटाबाया राजपक्सा। कैपिटल ऑफ श्रीलंका श्री जयवर्धनपुरी कोटे। और करेंसी ऑफ श्रीलंका श्रीलंकन रुपी। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट लॉन्च इंदिरा वैन मिशन स्कीम। जो छत्तीसगढ़ के सीएम हैं भूपेश बघेल जी, उन्होंने एक इंदिरा वैन मिशन योजना लॉन्च की है वर्ल्ड ट्राइबल डे पे। इसका मेन मोटिव क्या है? ड्वेलर्स जो ट्राइबल आदिवासी हैं, जो मतलब आदिवासी हैं, उनको सेल्फ रिलायंट करने के लिए, अपनी जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है उनको बूस्ट करने के लिए इस स्कीम के अंडर जो 10-15 मेंबर की एक ग्रुप होगा, कंस्टिट्यूट किया जाएगा 10,000 इन ट्राइबल डोमिनेटेड विलेज। जो ट्राइबल डोमिनेटेड विलेज हैं, आदिवासी डोमिनेटेड विलेजेस गांव हैं, उन एरियाज़ में 10,000 एरियाज़ में 10-15 जानों की मेंबर्स की एक टीम बनाकर भेजा जाएगा मैनेजमेंट करने के लिए फॉरेस्ट बेस्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, तो जो कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करेगा। वाइस प्रेसिडेंट लेज फाउंडेशन स्टोन फॉर द आरएस एम्प्लॉयज़ हाउसिंग कॉम्प्लेक्स। जो वाइस प्रेसिडेंट हैं एम वेंकैया नायडू, उन्होंने क्या किया? उन्होंने फाउंडेशन स्टोन लेड किया है फॉर द आरएस एम्प्लॉयज़ हाउसिंग कॉम्प्लेक्स। राज्यसभा के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है, उसकी उन्होंने नींव धरी है। ये कहाँ बनाया जा रहा है? आर.के. पुरम इन न्यू दिल्ली। जो इसकी नेट वर्थ है 46 करोड़ और इसका जो लैंड है अलॉट कर दिया गया था 2003 में। वाल्टर रोजर माटोस रियूज बिकम न्यू पीएम ऑफ पेरू। पेरू के जो न्यू पीएम हैं उनका नाम है वाल्टर रोजर मार्टोस रियूज। इनकी अपॉइंटमेंट जो है जो कंफर्म की गई है प्रेसिडेंट ऑफ पेरू, जो प्रेसिडेंट हैं पेरू के, उन्होंने इनकी अपॉइंटमेंट कंफर्म की है और उनका नाम है मार्टिन विजकारा। पेरू की जो कैपिटल है लीमा और पेरू की करेंसी है पेरुवियन सोल। पीएम लॉन्च फाइनेंसिंग फैसिलिटीज़ अंडर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। जो पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने एक सेंट्रल स्कीम लॉन्च की है फाइनेंसिंग फैसिलिटी अंडर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। जो फैसिलिटी जो इनकी फैसिलिटी है वो वर्थ होगी 1 लाख करोड़। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर लॉन्च कृषि मेघ। ये यूनियन मिनिस्टर हैं एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स के, उन्होंने ये कृषि मेघ एक स्कीम लॉन्च की है जिसमें जो सर्विसेज इन डिजिटल एग्रीकल्चर की, जो डिजिटल एग्रीकल्चर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर रिसर्च एंड एजुकेशन सिस्टम है उसके अंडर सर्विसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जाएगा। जो यूनियन मिनिस्टर हैं एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर के, उनका नाम है श्री नरेंद्र सिंह तोमर। एनपीसीआई लॉन्च ओमनी चैनल लॉयल्टी प्लेटफॉर्म टाइटल्ड एंथ रिवार्ड्स। जो एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है एंथ रिवार्ड्स। एंथ रिवार्ड्स मतलब जो भी हम बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स करते हैं तब हमारे ना एक रिवार्ड पॉइंट्स मिलते हैं हर एक ट्रांजेक्शन के, तो जो भी रिवार्ड्स मिलते हैं वो इस प्लेटफॉर्म पे डैशबोर्ड पे शो होंगे और उनको हम कहीं भी शॉपिंग के पर्पज़ या अदर पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके ही लिए इन्होंने एंथ रिवार्ड्स प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है। गोल लॉन्च्ड नेशनल पोर्टल सुरक्षा ऑन द ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट्स। जो गोल है उन्होंने लॉन्च किया है नेशनल पोर्टल सुरक्षा ऑन द जो एलिफेंट है उनकी लाइफ को सेव करने के लिए और उनके रिलेटेड जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको टाइम पे से सुलझाने के लिए और उनको सॉल्व करने के लिए सुरक्षा नाम का एक पोर्टल बनाया गया है। और जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं प्रकाश जावड़ेकर जी ने उन्होंने ये पोर्टल लॉन्च किया है। मैक्स वर्स्टैपन विन 70th एनिवर्सरी ग्रांड प्रिक्स। जो रेड बुल ड्राइवर हैं मैक्स वर्स्टन, उन्होंने 70th एनिवर्सरी ग्रांड प्रिक्स का में फर्स्ट पोजीशन में ये प्राइज़ हासिल किया है। मोहम्मद ओल्द बिलाल बिकम्स न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिटानिया। जो मॉरिटानिया के न्यू प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है मोहम्मद ओल्द बिलाल। इन्होंने इनकी जो अपॉइंटमेंट है उनके जो अपॉइंटेड है एज ए न्यू प्राइम मिनिस्टर मॉरिटानिया के प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। इनकी जो कैपिटल है मॉरिटानिया की नोकशोट। करेंसी ऑफ मॉरिटानिया मॉरिटानियन ओगियाई।
हर्ष बनवाला अपॉइंटेड एज एक्स चेयरमैन ऑफ एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड। जो हर्ष बनवाला जी हैं उनको कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। जो हर्षवर्धन बनवाला जी हैं इन्होंने ये पहले चेयरमैन थे नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड के ये चेयरमैन रह चुके हैं ओवर 6 साल तक टिल मई 2020। और जो कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड है ये क्या काम करती है, ये फाइनेंस प्रोवाइड करती है, फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती है जो कस्टमाइज फाइनेंशियल इंडियन कॉरपोरेट्स हैं उनको ग्रोथ करने के लिए और उनकी जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है उनको पूरा करता है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें ताकि जो लेटेस्ट वीडियो आपके पास पहुँचती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।